हेलो एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू विद चैप्टर 9 ट्रायंगल्स। आज हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी के जो हमने क्राइटेरिया किए थे उसे रिकॉल कर लेते हैं एक बार। कौन कौन से क्राइटेरिया थे? ट्रिपल एस, दैट मीन्स साइड, साइड एंड साइड। देन इट वाज SAS, दैट मीन्स साइड, एंगल एंड साइड। देन ASA, एंगल, साइड एंड एंगल। आफ्टर दैट AS, angle, angle and side, and last but not least RHS, right angle, hypotenuse and side। तो ये 5 क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंसी के। इन 5 से सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व होने हैं। इज दैट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट इट। Now the first question is there, which of following pair of triangles are congruent? In each case state the condition of congruency। आपको कंडीशन बतानी है कॉन्ग्रुएंसी की। जो हमने 5 क्राइटेरिया अभी डिस्कस किए हैं उनमें से कौन सा क्राइटेरिया इसमें अप्लाई हो रहा है वो बताना है। नाउ द स्टेटमेंट इज इन ट्रायंगल ABC and DEF two triangles as suppose that is ABC triangle and that is DEF। 2 ट्रायंगल्स हैं। नाउ AB इज इक्वल्स टू DE, ये AB जो है वो DE के इक्वल है। फाइन। BC इज इक्वल्स टू EF, BC इज इक्वल्स टू EF, दैट इज ऑल्सो गिवन। एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, यहाँ पे जो एंगल B बनेगा वो एंगल E के इक्वल है। ये 3 टाइप्स आपको गिवन है, 3 टर्म्स आपको गिवन है बेसिकली। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो यहाँ पे क्या है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो ये एक एंगल है। ठीक है, अब आपने देखना है कि क्राइटेरिया कौन सा आएगा इसमें। SAS क्राइटेरिया आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज ये साइड और इंक्लूडेड एंगल की बात कर रहे हैं। फाइन, साइड और इंक्लूडेड एंगल, दैट मीन्स SAS क्राइटेरिया आ जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। बट एग्जामिनेशन में आपने सोल्व भी तो करना है, तो उसमें आप लिखोगे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो जो भी आपको गिवन है जस्ट राइट इट डाउन। AB इज इक्वल्स टू DE, दैट इज गिवन टू अस। BC इज इक्वल्स टू EF, दैट इज गिवन टू अस। देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, these all terms are given to us। फाइन, तो आपने क्या लिख देना है? बाय विच क्राइटेरिया? बाय साइड, एंगल, साइड। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC will be congruent to triangle DEF। तो कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पे साइन कैसे आएगा? इक्वालिटी के बाद ऊपर ये साइन आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी का। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जामिनेशन में आपको जो भी गिवन है बस आपको वो लिख देना है। और ये क्राइटेरिया मेन तो आपको स्टेट द कंडीशन बताया है। ठीक है, तो आपने बस कंडीशन ही बतानी, यहाँ पे SAS कंडीशन अप्लाई हुई। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, अगेन हमें 2 ट्रायंगल्स गिवन है। यहाँ पे इसे नाम दे देते हैं ABC, दैट इज DEF। 2 ट्रायंगल्स आर देयर। देन एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E इज इक्वल्स टू 90। तो पहले से 90 के मैंने यहाँ पे बनाए थे ट्रायंगल, तो ये भी है 90 का और E भी है 90 का। तो दोनों एंगल्स जो है इक्वल गिवन है। नाउ AC इज इक्वल्स टू DF, दिस AC इज इक्वल्स टू DF, ये दोनों इक्वल गिवन है। देन BC इज इक्वल्स टू EF, दिस BC लाइन इज इक्वल्स टू EF। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया आ रहा है। एक तो 90 का एंगल है, राइट एंगल है। और ये जो AC और DF की अगर हम बात करें, ये कौन है? हाइपोटेन्यूज है। और ये BC और EF क्या हो जाएगी? साइड हो जाएगी। तो इट इज क्लियर दैट बाय विच क्राइटेरिया? बाय RHS क्राइटेरिया हम इसे बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इज दैट क्लियर? आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है? 90 का एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड साइड। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड QRP, अब यहाँ पे नाम दे दें ABC एंड QR and P। Now AB is equals to QR, this AB is equals to QR given। Angle B is equals to angle R, ये हमारे पास है एंगल B, ये है हमारे पास एंगल R। फर्दर एंगल C is equals to एंगल P, यहाँ पे एक एंगल C है, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो एंगल P के इक्वल आ रहा है। ये 2 लाइंस मैंने इसलिए यहाँ पे शो की है ताकि आपको इक्वालिटी यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे 2 एंगल्स हैं और एक साइड है, तो ये 2 क्राइटेरिया हो सकते हैं, 2 एंगल एंड 1 साइड। या तो ये होगा ASA या फिर ये होगा
AAS। अब आपको जस्ट देखना है कि जो साइड है वो एंगल्स में इंक्लूडेड है कि नहीं है। अगर तो इंक्लूडेड होगी तो AS से आ जाएगा, ठीक है, जो सेंटर में S है दैट मीन्स इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड नहीं है दैट मीन्स आउटर में है तो ये AAS हो जाएगा। फाइन। अब देखो ये जो साइड है वो तो साइड पे ही रहेगी, यहाँ पे एंगल और एंगल इंक्लूडेड साइड तो ये वाली आनी चाहिए थी ना। फाइन, ये वाली आनी चाहिए थी इंक्लूडेड साइड, तो ये इंक्लूडेड नहीं है, ये एक्सक्लूडेड साइड है। तो कौन सा क्राइटेरिया आएगा? AAS। AS से नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? सो बाय AAS criteria we can say triangle ABC will be congruent to triangle QRP. Fine. Now next one is there. If ABC triangle PQR, again two triangles are there. Now what is given to us? Firstly name it A, B and C. यहाँ पे है P, Q and R. ये टू ट्रायंगल्स है। नाउ AB इज इक्वल्स टू PQ, AB इज इक्वल्स टू PQ, डन। AC इज इक्वल्स टू AC, दैट इज AC दैट इज इक्वल्स टू PR, तो ये दोनों भी हो गए इक्वल। नाउ BC इज इक्वल्स टू QR, ये BC जो लाइन है ये भी QR के इक्वल है। तो ये तो बहुत ही सिंपल, हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया था तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स इक्वल है। सो बाय विच क्राइटेरिया? बाय SSS क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं? ट्रायंगल ABC will be congruent to triangle PQR. Done. Now in triangle ABC and PQR टू ट्रायंगल्स हमें गिवन है, तो यहाँ पे दो ट्रायंगल है। इनको नेम देने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक 90 का एंगल लिखा है, एंगल ए इज 90 डिग्री, और यहाँ पे पहले से मैंने राइट एंगल ट्रायंगल भी बना दिए हैं, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में 90 है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही आएगा। अब एंगल ए इज 90 डिग्री, तो इसे आप ABC का नाम नहीं दे सकते, यहाँ पे जो 90 का एंगल है उसका नाम ही A रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसे नाम देंगे ABC। फाइन। और यहाँ पे PQR के लिए कोई खास कंडीशन गिवन नहीं है, बट हम कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे भी P यहाँ से स्टार्ट होगा, PQR, ताकि फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इस केस में देखो BC इज इक्वल्स टू QR गिवन है, दैट मीन्स दिस BC इज इक्वल्स टू QR, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। एंगल C एंड एंगल R इज 40, यहाँ पे एंगल जो C है वो भी है 40 और एंगल जो R है वो भी है 40 डिग्री। एंड एंगल Q इज 50, दिस एंगल Q इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो ये टर्म्स हमें गिवन है। अब इनसे कुछ हो सकता है, देखो तीन टर्म्स आपको इक्वल भी नहीं गिवन है, एक लाइन इक्वल गिवन है, एक 40 का एंगल इक्वल गिवन है, यहाँ पे 90 का है, यहाँ पे 50 का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले इन्हें सोल्व करना पड़ेगा। या तो आप ABC को सोल्व करके एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, या फिर PQR को सोल्व करके एंगल P की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उससे इसे सोल्व कर सकते हो, टू वेज है करने के। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे इन ट्राइंगल PQR, आप चाहो तो ABC से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो इन ट्राइंगल PQR अगर हम ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फाइन। तो यहाँ पे एंगल P तो हमें पता नहीं है, एंगल Q हमारे पास है 50 डिग्री, एंगल R हमारे पास है 40 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 50 एंड 40 90, इधर आके हो जाएगा नेगेटिव। तो एंगल P की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 90 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल P है ये भी हो गया 90 और यहाँ पे ये भी था 90। तो कौन कौन सी टर्म से हम कॉन्ग्रुएंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? एक तो हमारे पास ये C, एंगल C और एंगल R सेम है, एंगल A और एंगल P सेम है, और ये BC वो जो है QR के इक्वल है। इसे आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, बिकॉज दोनों कितने के हैं? 90 डिग्री के हैं। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, दोनों 40 डिग्री के हैं। और BC ये जो लाइन है ये हमें QR के इक्वल, ये हमें गिवन ही था पहले से। अब आपने बस क्राइटेरिया देखना है कि कौन सा क्राइटेरिया आएगा। देखो दो एंगल है, एक साइड है, अगेन कंफ्यूजन, या तो AAS होगा या फिर ASA होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन आ रही है फिर से, तो कैसे करेंगे? देखो ए वाला एंगल है, एक ए वाला एंगल है, तो इंक्लूडेड साइड कौन सी होनी चाहिए थी? ये AC होनी चाहिए थी। तो AC नहीं है, दैट मीन्स ये इंक्लूडेड वाला नहीं है, तो ये कौन सा आ जाएगा? दैट विल बी AAS। सो बाय AAS क्राइटेरिया यू कैन राइट हियर ट्रायंगल ABC
that will be congruent to triangle PQR. So that will be your answer for this question. I hope it is clear to you. Now the given figure shows a circle with center O and P is the midpoint of chord AB. यहाँ पे एक chord है सर्कल की AB, उसका midpoint क्या है P, that is given. Show that OP is perpendicular to AB. तो हमें क्या शो करना है कि जो OP है वो perpendicular है AB के. तो यहाँ पे पहले जो गिवन टर्म्स है उन्हें लिखेंगे. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको पहले गिवन टर्म्स लिखनी चाहिए. गिवन में हमारे पास क्या, एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, ठीक है. जो भी ये टर्म्स है आप सारे के सारे लिख सकते हो. यहाँ पे हम जो मेन टर्म्स है वो लिखेंगे. AB is a chord, AB is a chord that is given to us, and AP is equals to PB that is also given to us. कहाँ लिखा है ये लिखा है P is midpoint of AB. That means जो P है इसका सेंटर है वो A to P और P to B सेम डिस्टेंस हमें देगी यहाँ पे, ठीक है. तो हमें अब प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे अब टू प्रूफ अगर लिखें, हमें प्रूफ करना है कि OP is perpendicular to AB. That means OP is perpendicular to AB. परपेंडिकुलर दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 90 का एंगल दिखाना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ पे या इस साइड या उस साइड, दोनों साइड पे कोई भी एक अगर 90 का हो जाए दूसरा भी 90 का हो जाएगा. तो इसके लिए हमें पहले थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ट्रायंगल तो है ही नहीं, हमें तो कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है. तो ट्रायंगल कैसे बनेंगे, टू लाइंस आपको नजर आ रही हैं, अगर हम थर्ड को भी ज्वाइन कर दे तो ये ट्रायंगल बन जाएगा. कैसे ज्वाइन करेंगे, हम ए को ओ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. सिमिलरली ओ को बी से ज्वाइन कर देते हैं. तो इससे हमें यहाँ पे टू ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं. सो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, हम ज्वाइन ओ ए एंड OB, इनको ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं. अब इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे. अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, नाउ इन ट्रायंगल OAP, ये देखो OAP, ये वन ट्रायंगल हो गया. एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या आ रहा है, OBP. अगर हम इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी शो कर दे किसी तरह से भी तो हमारा ये सोल्यूशन हो सकता है. तो इन दो ट्रायंगल में देखिए हम सिमिलर टर्म्स फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या इनमें कॉमन आ रहा है. अब देखो ये जो OA है ये OB के इक्वल होगा. क्यों होगा, बिकॉज ये सर्कल के रेडियस है. OA इज इक्वल्स टू OB, दैट विल बी इक्वल बिकॉज इट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल. रेडाई ऑफ सेम सर्कल, जो सर्कल की रेडियस होती है बेसिकली क्या होती है, सेंटर से उसके बाउंड्री पे कहीं भी लाइन लगा दो वो उसकी रेडियस हो जाती है. तो ये भी सेंटर से जा रही है, ये भी सेंटर से जा रही है, तो ये दोनों इसकी रेडियस होगी. उसके बाद ये जो OP लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है. तो हम लिखेंगे OP इज इक्वल्स टू OP. साथ में क्या लिख देंगे, ये जो है दोनों में कॉमन है, कॉमन लाइन है OP और OP. उसके बाद हमें एक गिवन थी टर्म, क्या गिवन थी, ये टर्म हमें गिवन थी कि AP इज इक्वल्स टू PB, उसे भी यूज कर लेते हैं. नाउ AP इज इक्वल्स टू PB, ये क्या था हमें, ये हमें गिवन था. तो गिवन को भी हम यूज कर लेते हैं. यूज करके हम किस रिजल्ट पर पहुंचेंगे, देखो यहाँ पे एक लाइन थी हमारे पास, एक ये वाली लाइन थी और एक ये वाली लाइन आ गई. अब हमें क्या मिल गया, थ्री साइड से मिल गई ना. तो कौन से क्राइटेरिया लगेगा, बाय SSS या फिर SSS जिसे आप बोलते हो, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. हम क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल हमारे पास OAP है वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, टू ट्रायंगल OBP के इक्वल हो जाएगा. बट ये तो हम कॉन्ग्रुएंसी दिखा दी, हमें क्या चाहिए था, हमें तो यहाँ पे 90 के एंगल बनाना चाहिए था. तो उसके लिए क्या करेंगे, एक वर्ड होता है CPCT, ठीक है, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे और उसे हम फर्दर भी बहुत यूज करते हैं. सो बाय CPCT दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का क्या मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे. दैट मीन्स अगर इस साइड पे जो एंगल आएगा वो इस साइड के एंगल के इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, इस एंगल का नाम क्या होगा, OPA, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल OPB. तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. बट अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करें तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एंगल OPA प्लस करें एंगल OPB तो ये इक्वल क्या आ जाएगा 180 डिग्री के, बिकॉज ये क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है.
लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन कौन सी है? ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनता है वो कितने का होता है? 180 का होता है। दैट मीन्स इन दोनों का सम क्या होगा? 180। बट हमने तो प्रूव किया है कि दोनों इक्वल हैं, विच इम्प्लाइज यहाँ पे अगर हम प्रूव करते ओ पी ए प्लस यहाँ पे भी ओ पी ए ही लिखते, बिकॉज दोनों की वैल्यू इक्वल है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दैट मीन्स 2 टाइम्स एंगल ओ पी ए दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ये 2 जो है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 90 डिग्री आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था कि ये 90 है और ये भी 90 है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? विच इम्प्लाइज OP is perpendicular to AB. Now next question is there. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की फिगर है, बस थोड़ी स्टेटमेंट डिफर करेगी। द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O. यस, इफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दैट मीन्स 90 के एंगल पहले से गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है? AP इज इक्वल टू PB, दैट मीन्स ये जो P है उसे मिड पॉइंट हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, लाइक हमने अभी क्वेश्चन में किया। पहले हमें क्या चाहिए? हमें ट्रायंगल चाहिए, हम कॉन्ग्रुएंसी लेके आएंगे तभी हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो पहले आप लिखोगे गिवन वाला पार्ट। गिवन में जो मेन टर्म आपको गिवन है OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमें प्रूफ करना है। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया? वी हैव टू ज्वाइन OA एंड OB, इनको हमने ज्वाइन कर लिया। अब फर्दर अगर हम प्रूफ स्टार्ट करें तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें फिर से 2 ट्रायंगल लेने हैं। नाउ इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल आएंगे? यही आएंगे। अगेन इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP। अब इन ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल गिवन है? पहले तो OA और OB जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया सिमिलर वे से, OA इज इक्वल टू OB, ये क्या है? ये रेडाई है ऑफ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये हो गए इक्वल। सेकंड हमें गिवन से पता है कि ये जो एंगल है ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे लिखेंगे एंगल हमारे पास है OPA दैट इज इक्वल्स टू एंगल OPB दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री विच इज गिवन टू अस। अब हमें एक चीज और चाहिए, फिर से वही OP कॉमन जो है लाइन, OP इज इक्वल्स टू OP विच इज कॉमन, कॉमन लाइन जिसे हम बोल सकते हैं। फाइन, तो ये हमारे पास आ गया। अब 3 थिंग्स हमारे पास आ चुकी हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं? देखो 90 का एंगल है तो RHS क्राइटेरिया तो अप्लाई हो ही सकता है ना। RHS में क्या होता है कि 90 का एंगल होना चाहिए, 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है, और साथ में एक साइड होती है, साइड यही वाली कंसीडर कर लेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल OAP दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। तो ये तो इतना प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था? हमें दिखाना था AP इज इक्वल्स टू PB। तो इसे आप सीधा लिख सकते हो AP इज इक्वल्स टू PB, साथ में रीजन क्या आएगा? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। Now next question is there in a triangle ABC, D is the midpoint of BC, AD is produced up to E, so that D is equals to AB, prove that। तो पहले आपको क्या चाहिए? एक ट्रायंगल ABC बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रफली एक ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल ABC। सपोज दैट इज A, B एंड C। नाउ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, ये जो BC है इसका मिड पॉइंट है D। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है D। फाइन, इसका मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगी। D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, डन। नाउ AD इज प्रोड्यूस अप टू E, ये जो AD, पहले AD को ज्वाइन कर दे, तो AD को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब लिखा है ये जो AD है दैट इज प्रोड्यूस्ड अप टू E, दैट मीन्स इसे हमने फर्दर भी प्रोड्यूस कर दिया, एक पॉइंट पे ले गए। सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है? E। देन सो दैट DE, ये जो DE है दैट इज इक्वल्स टू AD, ये DE और AD ये दोनों क्या है? इक्वल है, ये हमें गिवन है। फर्दर प्रूव दैट ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल
ECD आर कॉन्ग्रेंट। अब यहाँ पे ECD ट्रायंगल ऑब्वियसली हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं मेंशन, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल ECD, बिकॉज स्टेटमेंट में मेंशन है तो हमने इसे पहले ही ड्रॉ कर लिया। फाइन, अब पहले हमने क्या दिखाना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट दिखाना है, तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को। पहले हमें गिवन क्या था वो आप सारा लिख सकते हो। गिवन है, गिवन ट्रायंगल ABC हमें गिवन था, साथ में हमें क्या गिवन था, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये हमें गिवन था। और फर्दर हमने प्रोड्यूस किया AD को, तो हमारे पास आ गया DE इज इक्वल्स टू AD आ गया, और D मिड पॉइंट है, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC भी हमारे पास है। तो ये सारी होगी गिवन वाली टर्म्स। फर्दर हमने क्या किया है, AD को प्रोड्यूस कर दिया, वो सारा कुछ सेम है। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है यहाँ टू प्रूव ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ECD, ये हमें प्रूव करना है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, इन दोनों ट्रायंगल में डील करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं। देखो ABD ये वाला ट्रायंगल है, यहाँ पे ABD, दैट मीन्स ये जो मैं डार्क कर रही हूँ शेड, ये हमारे पास एक पार्ट है इसका, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास ECD, दैट मीन्स ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट वाला जो ट्रायंगल है, हमें इन दोनों में इक्वालिटी दिखानी है, कॉन्ग्रेंसी दिखानी है बेसिकली। तो ये दो पार्ट्स हमारे पास है। अब हमें देखना है इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हमें गिवन है। यहाँ हमें BD इज इक्वल्स टू DC गिवन है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं, BD इज इक्वल्स टू DC, बिकॉज ये हमें क्या था, गिवन था। फाइन, उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें ये भी गिवन है कि AD इज इक्वल्स टू DE है। जो भी आपके पास गिवन टर्म्स होती है ना, वहीं से आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। AD इज इक्वल्स टू DE, ये भी हमें क्या है, ये भी गिवन है। तो हमें दो टर्म्स तो नजर आ गई जो हमें इक्वालिटी में गिवन है। हमें एक और टर्म चाहिए, ठीक है, या वो साइड हो सकती है या फिर वो एंगल हो सकता है। अब आप देखो, जब भी ऐसी वाली आपके पास फिगर आती है, तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में किया हुआ है, इसे हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ADB दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल CDE, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो इस प्रॉपर्टी से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। अब क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा बाय साइड, एंगल एंड साइड। अब देखो हमारे पास कौन सी है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और इंक्लूडेड वाला एंगल है। तो SAS क्राइटेरिया से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल ABD है, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ECD के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हो गया, फर्स्ट पार्ट इज डन। तो आफ्टर डूइंग फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको AB इज इक्वल्स टू EC दिखाना है। ये जो AB है वो EC के इक्वल आ सकता है, बिकॉज ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, हमने फर्स्ट पार्ट में दिखाई दी है, ठीक है। तो आप सीधा लिखोगे AB इज इक्वल्स टू EC बाय व्हाट, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। डन। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, AB इज पैरेलल टू EC। तो पैरेलल दिखाने के लिए आपको क्या कंडीशन और यहाँ पे चाहिए होगी, यहाँ पे हमारे पास है कि DAB, साथ में यहाँ पे लिखेंगे DAB इज इक्वल्स टू एंगल DEC, यहाँ पे DEC। तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय व्हाट, बाय CPCT। अब इसे लिखने का क्या रीजन है, देखो मैंने अभी लिखा DAB और यहाँ पे DEC, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज ये जो AB है वो पैरेलल हो जाएगा EC के। साथ में हम क्या लिख सकते हैं रीजन, कि ये जो हमारे पास, बिकॉज एंगल DAB एंड एंगल DEC ये जो है आर अल्टरनेट एंगल, आर
अल्टरनेट एंगल्स। ये जो अल्टरनेट एंगल्स हैं और इक्वल है, दैट मीन्स ये जो हमारी लाइंस होंगी, जो साइड्स होंगी, वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। If up to this you like this solution, then please like, share and subscribe to my channel for more videos like this. Thank you so much.